क्या आप हैं अपनी एलर्जी से परेशान? यदि यह समस्या आपकी है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी, मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों के जीवन को बेहतर करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष जो जानकारी लाया हूँ, निश्चित रूप से ये आपको एलर्जी से निजात ही नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको समृद्धि की तरफ बहुत तेज़ी से ले जाएगी साथियों। क्योंकि एलर्जी एक ऐसा रोग है जो आपके कार्य के करने के लिए, आपको समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए हमेशा एक स्टॉपर का काम करता है, यानी कि एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है, जहाँ चाह करके भी आप अपना कार्य समय पर नहीं कर पाते और आपको बहुत सारी ऐसी व्याधियाँ हैं, रोग हैं, जिनसे आप पीड़ित हो जाते हैं। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपकी समृद्धि के लिए कृत संकल्प है और आप चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी समृद्ध हों और इस समृद्ध बनने की दिशा में जितने भी ऐसे अवरोध हैं, आपके हेल्थ के इशू, आपके मस्तिष्क के इशू, आपके धन के इशू, इन सबको दूर करने में, सहयोग करने में हमेशा आपकी मदद करता है। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि एक बार में आपको ये जानकारी समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसे बार बार अवश्य देखें और जन सेवा के उद्देश्य से अधिक लोगों तक इस जानकारी को अवश्य पहुंचाएं। साथियों, ये मेरा इस चिकित्सा जगत का 40 वर्षों का अनुभव है, जो आपको बहुत तेजी से समृद्धि की दिशा में ले जाएगा। साथियों, पिछले 15 वर्षों में जो हमने लोगों के साथ सहयोग किया है, उनके जीवन को बदला है, आज ये उस समस्याओं का एक निचोड़ है, एक सॉल्यूशन है। मात्र 4 स्टेप के अंदर ये वीडियो मैं पूरा करूंगा, लेकिन आपको हर स्टेप पर बहुत बारीकी से ध्यान रखना है साथियों। क्योंकि एलर्जी एक ऐसा रोग है जो इस बात का प्रतीक है कि आपके शरीर के अंदर अंदर ही अंदर कुछ ऐसी व्याधियां पनप रही हैं, जो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपके सेहत के लिए ही नहीं, आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए और आपकी समृद्धि के लिए। साथियों, इन 4 स्टेप में सबसे पहले और सबसे आवश्यक स्टेप आता है, वो है आपकी आंतों की सफाई। साथियों, आपने सुना होगा कि जिसका पेट सही है, वो हमेशा सब रोगों से दूर रहता है। साथियों, ये बिल्कुल एक ऐसा सत्य है जिसे आपको समझना होगा। यदि आपके आंतों की सफाई प्रतिदिन सही प्रकार से हो रही है, तो निश्चित रूप से मानिए साथियों कि आपको 80% रोग होंगे ही नहीं। इसलिए यदि आप एलर्जी से परेशान हैं, तो आप अपनी आंतों की सफाई को समुचित अवस्था में अवश्य करें। उसके लिए कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी आंतों की सफाई में आपका योगदान कर सकते हैं। बहुत सामान्य सी चीज़ है, प्रचलित चीज़ है साथियों, त्रिफला। त्रिफले में 3 द्रव्य होते हैं, हेड़, बहेड़ा, आंवला। हेड़, बहेड़ा, आंवला साथियों, तीनों को आप संभाग में प्रयोग करें। तीनों की मात्रा बराबर रखें और इसका आप गुनगुने पानी के साथ अथवा दूध के साथ रात्रि में आप एक बार अवश्य प्रयोग करें। और साथियों, दूसरा पदार्थ है जिसको कहते हैं हल्दी, जो हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। हम भोजन के माध्यम से हमेशा उसका प्रयोग करते हैं। आपको इस हल्दी और नीम की पत्तियां ले लें, उन दोनों को बराबर मात्रा में पीस कर चटनी बनाकर सुबह खाली पेट एक मात्रा उसकी अवश्य लेना शुरू करें। साथियों, देखेंगे आप कि इन मात्र सुबह और शाम की इस प्रक्रिया से ही आपके आंतों की सफाई नहीं, आपके शरीर की सफाई भी होना शुरू हो जाएगी। यानी कि वो रोग जो आपके सेलुलर सिस्टम में अंदर तक चले गए हैं, वो आपको उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपका शरीर पहले से बहुत हल्का और सुव्यवस्थित महसूस होने लगेगा। साथियों, दूसरा काम आपको करना है कि आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरक्षा जिसे शक्ति हम कहते हैं, उसको आवश्यक रूप से उसमें वृद्धि करनी है। क्योंकि ये रोग ही इस बात का प्रतीक है कि आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो गई है। क्योंकि एलर्जी का मतलब ही यह है कि आपके शरीर में ऐसे एलर्जन, ऐसे एंटी टॉक्सिन्स, ऐसे टॉक्सिन इकट्ठा हो गए हैं।
अथवा ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं जो उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते निकालते थक गए हैं, और उसको नहीं निकाल पाने के कारण उन एंटीटॉक्सिन्स की, यानी कि उन आपकी शरीर की रक्षा करते करते होने वाले उन पदार्थों की मात्रा बढ़ गई है। साथियों, यदि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो साथियों हमेशा वो सेना जो आपके शरीर की रक्षा करती है, आपको रोगों से दूर रखती है, वो हमेशा अधिक मात्रा में बनेगी और जल्दी से जल्दी वो आपके शरीर को आपके रोग से बाहर निकाल देगी। जैसे ही साथियों रोग बाहर निकलता है, आपको हमेशा आराम महसूस होता है, एनर्जी महसूस होती है, और साथियों इस दिशा में आपको अपनी इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान देना है। और साथियों इस इम्यूनिटी को आप यदि बढ़ाना चाहते हैं, समुचित रखना चाहते हैं, तो आपके शरीर के अंदर विटामिन सी अधिक मात्रा में होना चाहिए, आवश्यक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसी से फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर से बाहर निकलने में एक बहुत बड़ी सहायता मिलती है। साथियों इसके लिए आप आंवले का प्रयोग करें, प्रतिदिन आंवला अवश्य लें। आप अधिक आंवला भी नहीं ले सकते तो एक आंवला तो अवश्य ही लें। हल्दी का आप आवश्यक प्रयोग, मैंने आपसे पहले भी आपको बताया, आप हल्दी का प्रयोग करें। और साथियों हमारे घर में तुलसी होती है, आप उसका प्रयोग करें। इसकी एक चटनी बनाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने भोजन के साथ ले सकते हैं। लेकिन साथियों जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में इन तीनों चीज़ों के मिश्रण का जब आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी इम्यूनिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे आपकी रोग प्रतिरक्षक शक्ति बढ़ती है, ये एलर्जी भी आपके शरीर से दूर होने लगी है। साथियों तीसरा काम आपको करना है, आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना है। यानी कि जो खान पान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, दालें इस्तेमाल करते हैं, वो भोजन आपका जंक फूड प्रूफ होना चाहिए, यानी कि उससे फ्री होना चाहिए। उसमें कुछ इस तरह के पदार्थ नहीं होने चाहिए जिन्हें हम जंक फूड की संज्ञा देते हैं, फास्ट फूड की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इनसे हमेशा आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, आपके शरीर का में ऐसे पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं जो अनावश्यक हैं। साथियों तो आपको अपने भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, और साथ ही ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें कि जिसे जो सामान्यतः मिलती हैं। आप अंकुरित अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, साबुत दालों का प्रयोग कर सकते हैं, और साथियों आप फलों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सावधानी आपको ये रखनी है, ये सब चीज़ें ताज़ी होनी चाहिए। जितनी अधिक ताज़ी होंगी उतना ही आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप फ्रिज में रखी वस्तुओं का तो बिल्कुल ही प्रयोग करना बंद कर दें, क्योंकि फ्रिज में रखी वाली जितनी भी वस्तु चीज़ें होती हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो हमेशा आपके शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। साथियों उनसे कोई भी लाभ नहीं मिलता। तो आपका सबसे पहले प्रिंसिपल सिद्धांत ये होना चाहिए कि आपको फ्रिज में रखी हुई वस्तुओं का कोई प्रयोग नहीं करना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी कम से कम 30% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और साथियों चौथा और अंतिम जो स्टेप है वो इतना महत्वपूर्ण स्टेप है साथियों, कि मैं तो कहता हूं कि वो इन सबको सहयोग ही नहीं देता, इनके साथ बहुत आवश्यक है, आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और वो है आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग। साथियों ध्यान रखना, एक कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा मन होगा वैसा होगा तन। यानी कि आपके शरीर के नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो आपके मस्तिष्क के अंदर होती है। उसका नियंत्रण यदि हटता है, कमजोर होता है, तो साथियों बहुत सारे रोग, बहुत सारी विषमताएं आपके जीवन में आ जाती हैं, जो आपको स्वास्थ्य का नुकसान ही नहीं करती, आपको समृद्धि से दूर ले जाती हैं। साथियों तो साथियों अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें। ये रीप्रोग्राम का शब्द मतलब साथियों यह है कि एक प्रोग्रामिंग तो ऑटोमेटिकली होती रहती है, 24 घंटे होती है आपके साथ में, जाने अनजाने वो होती ही रहती है साथियों, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन रीप्रोग्रामिंग से मेरा आश्चर्य सिर्फ यह है कि यदि आपने इसको रीप्रोग्राम करना सीख लिया, अपनी इच्छा के अनुसार प्रोग्राम करना सीख लिया, तो साथियों आपका जीवन बदल जाएगा। आप समृद्धि नहीं बनेंगे, आपको हमेशा के लिए इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। और वो 2 स्टेप हैं,
पहला स्टेप ये है साथियों कि आपको अपनी श्वास का नियंत्रण करना है, श्वास का ध्यान देना है, यानी कि आपको सीखनी है श्वास लेने की कला। हमेशा आप गहरे सांस लें, छोटे सांसों से अपने को दूर रखें। जितने अधिक गहरे सांस आप लेंगे और उसके लिए आप प्राणायाम, योग, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम ऐसी एक्सरसाइज करेंगे साथियों, तो आप देखेंगे जितना आपके गहरी सांस लेने का क्रम बढ़ेगा, उतने ही आपके शरीर से अधिक अपशिष्ट पदार्थ ही बाहर नहीं निकलेंगे, आवश्यक एनर्जी भी आपके शरीर में अधिक प्रवेश करेगी। और साथियों दूसरा काम, दूसरा पक्ष इसका है कि आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को समुचित डायरेक्शन देने के लिए, रिप्रोग्राम करने के लिए आप मेडिटेशन अवश्य करें। आप इस मेडिटेशन को प्रतिदिन करें, निश्चित समय पर करें। और साथियों ध्यान एक ऐसी मुद्रा है जो आपके शरीर को ओवरहाल कर देती है, आपके कैरियर को स्पष्ट कर देती है, आपके शरीर को उसके लिए तैयार कर देती है। तो साथियों यदि आपको लगता है कि आप इस मेडिटेशन करने के लिए या ब्रीथिंग की समस्याओं के लिए, अपनी डाइट को चयन करने के लिए कहीं आपको कोई विषमता है, तो आप अपने कमेंट भेजकर, हमें फ़ोन कर या व्हाट्सएप में मैसेज देकर हमसे गाइड भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारा मिशन ही लोगों की सहायता करना है, उनको समृद्ध बनाना है। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है साथियों, हमें 10 लाख ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनानी है जो अपने को पूर्ण स्वस्थ समृद्ध महसूस कर सकें। और साथियों मैं जानता हूँ आप भी समृद्ध बनना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ हैं। साथियों अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो साथियों जन सेवा के लिए अधिक से अधिक शेयर अवश्य करना, क्योंकि जन सेवा ही सबसे बड़ा, साथियों एक ऐसा सहयोग है जिसे मैं कहता हूँ सबसे बड़ी सेवा है। और आप जितने अधिक लोगों की सेवा करेंगे उतना ही आपका जीवन समृद्ध होगा साथियों। साथियों समृद्धि का सबसे बड़ी आधार यह है, जन सेवा ही समृद्धि का आधार है। तो इस दृष्टिकोण से इस वीडियो में आज जो भी सामग्री मैंने आपको दी है, आपको कहीं लगता है कोई संकोच है तो साथियों अवश्य कांटेक्ट करें, अपने मैसेज अवश्य दें। और अगला वीडियो आप किस उसमें चाहते हैं अवश्य बताएं। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप जल्दी से जल्दी हमेशा के लिए समृद्ध बने, अपने साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ। नमस्कार, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।